हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 210 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जामिनेशन। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे विद एंशिएंट हिस्ट्री, देन मिडीवियल, देन मॉडर्न हिस्ट्री। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट प्लीज़ मेक श्योर करना टू वॉच द कंप्लीट वीडियो बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज ये जो लेटेस्ट वेंडर है हमारा उस पर बेस्ड है और जो बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं एसएससी के जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं हम उनको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका अ फेमस पैलियोलिथिक साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो फिर भीमबेटका केव समाधि कहाँ पे लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी सो दैट आप रिवीजन ईजियर बन जाए। तो फिर भीमबेटका इज अ फेमस प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर एंड पेंटिंग एंड इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। अ सिल्ट इज अ डैश फ्रॉम द न्यूलिथिक पीरियड। तो अ सिल्ट इज सेल्ट, आई थिंक सेल्टी कहते हैं इसे। तो फिर क्या है? एक फेमस हाउस है, टॉम्ब है, टूल है या फिर अर्न। अर्न मतलब होता है हमारे विलेज असेंबली जो होती है, आपने एक बार इसको देख लेना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावरे कल्चर वॉज अ कैल्कोलिथिक आर्कियोलॉजिकल कल्चर ऑफ प्रेजेंट डे। तो फिर जावरे कल्चर हमें देखने को कहाँ मिलता है? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमें जावरे कल्चर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस। तो फिर इंसानों के द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे पहला मेटल क्या था हमारा? सिल्वर, ब्रॉन्ज, कॉपर या आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा कॉपर। कॉपर सबसे पहला मेटल था जो ह्यूमंस के द्वारा क्या गया था, यूज किया गया था बिकॉज ये it occurs naturally and is relatively easier to work. Microliths are particularly associated with which period? तो फिर अब देखो ना, आप लोग समझ सकते हो माइक्रोलिथ्स किसके साथ रिलेट करता है हमारा? मीजोलिथिक के साथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मीजोलिथिक। कुछ कुछ चीज़ों को ना ट्रिक से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाई स्टोन एज ह्यूमन्स वॉज जनरली कंसिडर्ड टू बी। तो फिर स्टोन एज ह्यूमन्स के द्वारा जो पहला एनिमल डोमेस्टिकेट किया गया था वो क्या था हमारा? हॉर्स, डॉग, शीप या काउ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉग। सबसे पहले जो है इंसान ने डॉग पालना शुरू किया था। और कहीं पे आपको ना डॉग बरियल के भी साइन मिलते हैं जहाँ पे ह्यूमन का डॉग के साथ बरियल, ह्यूमन और डॉग को साथ में बरी किया गया था। अब आपने मुझे बताना है कि वो साइट कौन सी थी या फिर कहाँ से हमें जो है डॉग बरियल, ह्यूमन बरियल और डॉग के साथ में साइंस मिलते हैं। ओके, विच हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा। तो फिर इनमें से कौन सी हरप्पन साइट हमारी हरियाणा में लोकेटेड है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राखीगढ़ी या कालीबंगन। बताओ। द करेक्ट आंसर इज राखीगढ़ी। कालीबंगन हमारे राजस्थान में है। विच हरप्पन साइट इज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। अब डॉकयार्ड के लिए कौन सी साइट फेमस है हमारी? नन अदर देन लोथल। लोथल में हमारा बंदरगाह देखने को मिलता है। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज लोथल। लोथल हमारी कहाँ पे है? गुजरात में। कभी कभी ये पूछता है लोथल हमारी साइट कहाँ पे है, तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात। द एहोल इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच रूलर। तो फिर एहोल इंस्क्रिप्शन हमारा किस रूलर के साथ एसोसिएटेड है? पुलकेशिन सेकंड, राजा राजवन, हर्षवर्धना या फिर? तो फिर द करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन सेकंड। तो फिर हमारा एहोल इंस्क्रिप्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? पुलकेशिन सेकंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर इज नोन एज देवानाम प्रिया या प्रियदर्शी इन इंस्क्रिप्शन। अब देवानाम प्रिया मतलब द फेवरेट ऑफ गॉड्स। तो फिर किसको कहा जाता है ऐसा? तो फिर इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, अशोका। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, कहीं कहीं पे इंस्क्रिप्शन में इनको देवानाम प्रिया के नाम से भी डिनोट किया गया था। और प्रियदासी। विच डेसिफर्ड द अशोकास। तो फिर अब जो है ना अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसको जो है समझाने, बेसिकली उसको डिकोड करने का काम आप इसे इस तरह से समझते हो तो किसने किया था? सो द करेक्ट आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। तो फिर जेम्स प्रिंसेप ने सक्सेसफुली जो है डेसिफर्ड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन 1830s के टाइम पे जो है इन्होंने ही सक्सेसफुली डिकोड करा था जो ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे किसके? अशोकास इंस्क्रिप्शन पिलर्स में। गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट एक्ट। तो फिर गौतम बुद्ध को जो है ना ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई? एनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सारनाथ। तो फिर बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट अंदर। तो फिर अब किस ट्री के अंदर इनको एनलाइटमेंट मिला था? बोधि ट्री के अंदर, जो हमारा कहाँ पे था? बोध गया, सारनाथ में था। अच्छा सॉरी, तो फिर एनलाइटमेंट इनको कहाँ पे मिला था? बोध गया में। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, सारनाथ नहीं, करेक्ट आंसर होगा बोध गया में। फर्स्ट सरमन उन्होंने अपना सारनाथ में दे रखा था, जो पहला उनका सरमन था वो सारनाथ में था। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द टीचर ऑफ गौतम बुद्ध बिफोर हिज एनलाइटमेंट। तो फिर गौतम बुद्ध के एनलाइटमेंट से पहले उनके टीचर कौन थे हमारे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
अलारा कालमा। अलारा कालमा जो है टीचर थे हमारे गौतम बुद्ध के, बिफोर उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट मिला। द प्रोज एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक हाइम्स आर नोन एज, तो फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ वैदिक हाइम्स को हम क्या कहते हैं, जो वैदिक हाइम्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन होता है हमारा ब्राह्मण्स, ब्राह्मणास भी इसे हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। आर प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनी एसोसिएटेड विद द वेदास। विच हु फेवर्ड द आर्कटिक हाउस थियोरी ऑफ द आर्यंस, तो फिर आर्यंस की जो हमारी आर्कटिक हाउस थियोरी थी उसको जो है किसने फेवर करा था इसमें से हमारा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने हमारा आर्कटिक हाउस होम इन द वेदास थ्योरी को क्या कर रखा था, फेवर किया था। Who was the founder of मौर्यन एम्पायर, अब इनमें से मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था हमारा, तो फिर मौर्यन एम्पायर का फाउंडर तो अब आपको वैसे ही पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य थे फाउंडर, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य या कौटिल्य, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी थी, हमारी अर्थशास्त्र। कभी कभी ये भी पूछा जाता है मौर्यास गद्दी में किसको हटाने के बाद बैठ सके थे, तो फिर आपको इतना याद रखना है नंदास को ओवरथ्रो करके जो है मौर्यास गद्दी में बैठ सके थे। और कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आखिरी नंदा रूलर को हरा रखा था हमारा। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज विजिटेड द कोर्ट ऑफ, तो फिर मेगास्थनीज को भेजा किसने था, इतना आपको सबको पता होना चाहिए, सेल्यूलस निकोटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज वाज सेंट बाय सेल्यूलस निकोटर टू चंद्रगुप्त कोर्ट एंड रोट इंडिका, तो फिर मेगास्थनीज ने ना वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर के बारे में किताब में सब कुछ कंपाइल करा था, जिसको क्या नाम दिया गया, इंडिका दिया गया था किताब का नाम। विच रूलर डिफीटेड हर्षवर्धना, हर्षवर्धना को इनमें से किस रूलर ने डिफेंड किया था हमारा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड किस टाइम से, चालुक्य डायनेस्टी के थे, जिन्होंने हर्षवर्धना को डिफीट करा नियर द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ये भी पूछा जाता है किस नदी के किनारे, और अल्टीमेट ना पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट, आपको यहाँ पे एक नाम दिख रहा होगा, इन्होंने क्या कर दिया था, फिर डिफीट कर दिया था। तो फिर हर्षवर्धन को मारा पुलकेशिन सेकंड, और पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। अरेंज द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत डायनेस्टीज क्रोनोलॉजिकली, तुगलक, लोधी, सैयद, स्लेव या फिर इलवारी डायनेस्टी और खिलजी। तो फिर स्लेव डायनेस्टी को इलवारी डायनेस्टी भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो और या फिर ममलूक भी कहा जाता है, तो फिर इस बात में कभी भी कंफ्यूज मत होना। अब सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का जो राजवंश था वो तो हमारा स्लेव डायनेस्टी था, ये तो सबको पता ही होगा। और जो लास्ट डायनेस्टी थी वो कौन सी थी, हमारी दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी। लोधी को जो है फिर बाबर ने 1526 में जो है हरा दिया था, तो फिर बाबर ने क्या करा था, 1526 में इब्राहिम लोधी को हरा के दिल्ली की गद्दी में खुद बैठ गए थे। तीन ही लोधियों के नाम इंपॉर्टेंट है इतिहास में। सबसे पहले बहलोल लोधी, जिन्होंने लोधी वंश की स्थापना करी। फिर आते हैं हमारे सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा का शहर बसाया और आगरा को अपनी राजधानी बना दी। और लास्ट आते हैं हमारे इब्राहिम लोधी, जिन्होंने जो है लोधी वंश का नाम ही खत्म कर दिया, बिकॉज वो हार गए थे बाबर से। सो द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले दिल्ली की गद्दी में स्लेव बैठे थे, और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे हमारे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद खिलजी वंश आ रखा था, अलाउद्दीन खिलजी जो फेमस राजा के बारे में आपने वैसे भी पद्मावत में देखा होगा। फिर आए थे तुगलक, फिर लास्ट में आए थे लोधी। हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी, अब मैंने पहले ही बोला तीन ही लोधियों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी ने हमारे क्या करा था, लोधी वंश की स्थापना कर रखी थी 1521 में। 1526 में राजवंश खत्म हो जाता है, बिकॉज इसको बाबर हरा देते हैं 1526 में। इब्राहिम लोधी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया जाता है। उसके बाद दिल्ली की गद्दी खाली हो जाती है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, अब दिल्ली की गद्दी में जो है ना भारत में मनसबदारी सिस्टम को कौन लेके आ रखा था। सो इसका करेक्ट आंसर है हमारे अकबर। अकबर ऑर्गेनाइज द मनसबदारी सिस्टम टू रैंक सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स, तो फिर सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स को रैंक करने के लिए इन्होंने क्या करा था, मनसबदारी सिस्टम लेके आए थे। शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनिशन फ्रॉम, तो फिर अब कैनन्स और एम्यूनिशन कहाँ से मिले थे शिवाजी को। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पोर्तुगीज, तो फिर जो उनके हथियार थे ना उनसे काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हथियार थे एज कम्पेयर टू इंडियंस। इंग्लिश जो है थोड़े मॉडर्न हथियारों के साथ भारत में आए थे, इंग्लिश बोलो पोर्तुगीज बोलो यूरोपियन बेसिकली। तो फिर शिवाजी ने जो है उनसे ये सब चीज़ें ली थी। पोर्तुगीज ने सप्लाई कर रखा था मिलिट्री मटीरियल टू शिवाजी। शिवाजी वॉज क्राउंड इन, अब छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है ना ताजपोशी कब हो रखी थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1674। शिवाजी कॉरोनेशन टुक प्लेस, और कहाँ पे हुई थी, रायगढ़ के किले में। रायगढ़ के किले में 1674 में शिवाजी की क्या हो गई थी, ताजपोशी हो गई थी। विच मराठा सेंट वॉज
कंटेम्प्रेरी ऑफ शिवाजी, इनमें से कौन से मराठा सेंट थे ना जो कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी के। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है ना, सपोज करो अभी यहाँ पे गुड्डू जो मैं हूँ वो यहाँ की रानी है, तो फिर मेरे टाइम पे कौन कौन से बड़े लेखक हैं, बड़े सेंट हैं, या कौन कौन से लोग हैं उस समय के, वो कंटेम्प्रेरी हुए मेरे। लाइक अगर मैं जिस समय रानी हूँ उस समय कालिदास पैदा हो गए, तो फिर वो कंटेम्प्रेरी, इस तरह से याद समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो फिर इनमें करेक्ट आंसर कौन सा है, तुकाराम। तो फिर जब शिवाजी राजा थे उस समय में जो फेमस मराठी सेंट थे वो कौन थे, हमारे तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाई। तो फिर एलोरा का जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो किसने बना रखा था हमारा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कृष्णा वन। द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल एट एलोरा, एलोरा का फेमस कैलासा टेम्पल वॉज कमीशन बाय राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा वन। कृष्णा वन कौन थे, हमारे राष्ट्रकूटा के क्या थे, रूलर थे। द बुक कविराजा मार्ग वॉज रिटन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ। तो फिर जो बुक है हमारी कविराजा मार्ग वॉज रिटन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, तो फिर किसके टाइम पे किताब लिखी गई थी हमारी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, आई थिंक इनका प्रोनाउंसिएशन अमोघा वर्षा ही होगा, बट आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन क्वेश्चन का आंसर करेक्ट यही है, अमोघा वर्षा ही होगा आई थिंक। तो फिर यहाँ पे कविराजा मार्ग इज एन इंपॉर्टेंट अर्ली कन्नड़ लिटरेरी वर्क। तो फिर कभी कभी पूछेगा ना किताब का नाम देखिए कौन सी लिटरेचर का वर्क है, तो फिर आपने इसका भी नाम याद रखना है कि जो बुक है हमारी कविराज मार्ग ये किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो फिर ये हमारा कन्नड़ वर्क है। ओके, वॉज एसोसिएटेड विद द राष्ट्रकूटा किंग, तो फिर ये भी हमारे राष्ट्रकूटा के ही किंग थे। विच मुगल रूलर वॉज इलिटरेट। अब भाई अनपढ़ कौन सा मुगल रूलर था, ये तो बिना ऑप्शन के भी आप बता दोगे। द करेक्ट आंसर इज अकबर। अकबर जो है ना हमारे इलिटरेट थे, वो डिस्लेक्सिया से कुछ टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि उन्हें डिस्लेक्सिया भी था बचपन में, तो फिर इस वजह से वो थोड़ा अक्षरों को अच्छे से नहीं समझ पाते थे, पढ़ने में उतने बेहतर नहीं थे। विच मुगल रूलर्स रिजाइन इज एसोसिएटेड विद द ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो फिर इनमें से किस मुगल शासक, किस मुगल बादशाह के रिजाइन को जो है ना सबसे ज्यादा जिनीत पे पहुंच गई थी मुगल की टेरिटरीज। अब देखो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारा औरंगजेब होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि अकबर तो ज्यादा महान राजा थे, बट ऐसा नहीं था। मुगल जो है ना अपनी टेरिटरीज के जिनीत पे पहुंच गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। इवन औरंगजेब जब अपनी आखिरी समय में थे ना, तब भी उन्होंने कितने, उस समय भी वो डेक्कन की कूच में थे। बेसिकली वो चाहते थे वह डेक्कन को फतेह करना, जिंदगी का काफी लंबा समय। अगर कभी कभी पूछता है किस बादशाह ने अपनी जिंदगी का काफी लंबा समय डेक्कन को जीतने में लगा दिया था, वो भी कौन थे, हमारे औरंगजेब। लास्ट समय तक भी उनकी सेना वहीं पर कूच करने में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड औरंगजेब डाई। तो फिर अब इनमें से औरंगजेब की डेथ कहाँ पे हुई थी हमारी। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अहमदनगर। औरंगजेब की डेथ हुई थी हमारी अहमदनगर में 1707 में, और खुलदाबाद में जो है उनको क्या कर दिया गया था, बरी कर दिया गया था। द बैटल ऑफ तल्लीकोटा वॉज फॉट इन। तो फिर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 50 बार पूछा गया। बैटल ऑफ तल्लीकोटा कहाँ पे फॉट किया गया था, कहाँ पे लड़ा गया था, कब लड़ा गया था बेसिकली हमारा। अब 1526 में सबको पता होना चाहिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो रखा था। 1556 में भी नहीं हो रखा था। 1556 में क्या हुआ था, हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो रखा था अकबर और हेमू के बीच में। तो फिर अब करेक्ट 1576 भी नहीं हो सकता। 1576 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तो अब एक ही ऑप्शन क्या बचा हमारा, 1565। कभी कभी आप ना ऑप्शन से भी, एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फिर द डिफीट ऑफ विजयनगर एट तल्लीकोटा। विजयनगर एम्पायर यहाँ से ध्वस्त, विजयनगर एम्पायर यहाँ पे हार गया था, ठीक है, 1565 में हुआ था। विच बैटल मार्क द एंड ऑफ फ्रेंच चैलेंज टू द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब इनमें से किस बैटल ने जो है ना फ्रेंच की जो एक्सपेंशन का टाइम जो चल रहा था इंडिया में, उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश हमारा 1760 में हुआ था, जिसमें फ्रेंच आर्मी बुरी तरीके से हार गई थी, और उसके बाद उनका इंडिया का पॉलिटिकल डोमिनेशन लगभग खत्म ही हो चुका था। नेक्स्ट वन इज द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम लोग किस और नाम से भी जानते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट को हम ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट के नाम से भी जानते हैं। हु बिल्ड बीबी का मकबरा। अब बीबी का मकबरा इनमें से किसने बना रखा था, तो फिर करेक्ट आंसर है हमारा औरंगजेब। औरंगजेब। बीबी का मकबरा वॉज कमीशन बाई प्रिंस आजम शाह। प्रिंस आजम शाह ने इसको कमीशन किया था, और जो औरंगजेब के बेटे थे, इन मेमोरी ऑफ दिलरस बानो बेगम। द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज फाउंडेड बाई। अब इनमें से सिटी ऑफ अहमदाबाद को किसने फाउंड कर रखा था हमारा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अहमद शाह वन। अहमद शाह वन ने गुजरात की सिटी को फाउंडेड। अहमद शाह वन ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद इन 1411 में इन्होंने क्या कर रखा था, अहमदाबाद को फाउंड करा।
नींव रखी है अहमदाबाद की। द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ पौंडीचेरी एज अ फ्रेंच सेटलमेंट, तो फिर इनमें से एज अ फ्रेंच सेटलमेंट पौंडीचेरी को किसने स्थापित करा, पौंडीचेरी के शहर को? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने हमारा क्या करा, इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्रेंच सेटलमेंट एट पौंडीचेरी। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पौंडीचेरी एज फ्रेंच सेटलमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस मार्टिन। Who founded the Servants of India Society? अब देखो भाई, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी दो अलग अलग सोसाइटी है, इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ओके, तो फिर इनमें से जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे हमारे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की क्या कर रखी थी, स्थापना कर रखी थी। गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग ऑफ, तो फिर गांधी जी इनमें से ना किसकी राइटिंग से सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड थे? So the correct answer for this question is Leo Tolstoy. Tolstoy's ideas of non-violence and moral resistance strongly influenced कौन? गांधी जी। इनको लियो टॉल्स्टॉय से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी। Which Governor General is associated with the doctrine of lapse? अगर डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डी से हमारा लॉर्ड डलहौजी। एक चीज़ और याद रखनी है, लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे हमारे देश में पहली ट्रेन चली थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। वो टाइम भी, उस समय में भी देश के गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रखा था। तो फिर डलहौजी एक्सटेंसिवली यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फॉर एनेक्सेशन। वाई वॉज साइमन कमीशन बाइकॉटेड? अब लोगों को साइमन कमीशन पसंद क्यों नहीं आ रखी थी? सो द करेक्ट आंसर, इट वॉज एन आई वॉश, नो। ऑल मेंबर्स फॉर इंग्लिश, यस। इट रिजेक्टेड इंडियन डिमांड्स, नो। मेंबर्स फॉर बायस, नहीं। तो फिर उसमें सारे के सारे मेंबर्स क्या थे ना, इंग्लिश थे। अब भारत के लोग कहते थे भाई तुम भारत को ही लेकर के नियम बना रहे हो, कायदा बना रहे हो, और सारे के सारे अंग्रेज बैठा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ओके, इस वजह से जो है इसको साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी लगा। Which British politician described the revolt of 1857 as a national revolt? अब इनमें से किस ब्रिटिश पॉलिटिशियन ने कहा कि भाई 1857 की क्रांति एक नेशनल रिवोल्ट था? So the correct answer for this question is Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli criticized the British government and described the uprising as a national revolt. The system of die range in provinces was introduced by, तो फिर सिस्टम ऑफ ड्राई रेंशियो इन प्रोविंसेस, अब इसको प्रोविंसेस में किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारा? द करेक्ट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये क्वेश्चन देख लेना यार, ये बहुत बार पूछा गया, तो इसको अच्छे से नोट में लिख लेना आपने। हु एडिटेड बोथ यंग इंडिया एंड हरिजन? तो फिर हरिजन और यंग इंडिया इन दोनों को एडिट करने का काम किसने किया था? नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अंबेडकर ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज महात्मा गांधी। गांधी जी एडिटेड यंग इंडिया एंड लेटर हरिजन यूजिंग देम टू कम्युनिकेट हिज पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियाज। हु अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? अब इनमें से भारत से तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किस बंदे ने अटेंड किया था? सो गांधी जी ने तो नहीं किया था, बिकॉज कांग्रेस ने तो फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको बाइकआउट कर दिया था, तो गांधी जी की तरफ तो देखना भी मत। तो करेक्ट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। गांधी जी अटेंडेड ओनली द सेकंड। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, सेकंड के टाइम पे गांधी जी गए थे। Who gave the slogan "Go back to Vedas"? अब इनमें से किसने स्लोगन दिया था कि वेदों की ओर लौटो? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि भाई गो बैक टू वेदास, इन्होंने ये स्लोगन दे रखा था। इट वॉज द सेंट्रल आइडियोलॉजी कॉल ऑफ आर्य समाज। तो फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ना वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, तो फिर उनकी क्या थी? आइडियोलॉजी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर फाउंडेड इन। अब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना रखी थी, तो सबको याद है। और किसने कर रखी थी? ए.ओ. ह्यूम ने कही थी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन के थे इसके? W.C. बैनर्जी। पहला कांग्रेस का सेशन हमारा कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में। इनिशियली ये बॉम्बे में नहीं होने वाला था, बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहेगी, बॉम्बे में पहला सेशन था। हु इनिशिएटेड द मूवमेंट टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो फिर इनमें से किसने मूवमेंट को इनिशिएट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी जाए? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए.ओ. ह्यूम, बिकॉज इन्हीं के द्वारा 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। द फेमस क्विट इंडिया कॉल वॉज गिवन इन। अब फेमस क्विट इंडिया कॉल कब आया था हमारा? 1942 में। द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन इन अगस्त 1952। महात्मा गांधी गेव इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, या तो अब करो या अब मरो, ये आखिरी है, जैसे भी होता है इनको बाहर फेंको अंग्रेजों को। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड। तो फिर अब इनमें से राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज फाउंड किया था? अब देखो आर्य समाज तो हम पीछे देख के, स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज नहीं। रामकृष्ण मिशन नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका कौन? ब्रह्मो समाज। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1852।
1928, लेटर नोन एज, पहले तो ब्रह्मो सभा के नाम से मशहूर था बट बाद में उसे ब्रह्मो समाज कर दिया गया। Who was the first वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? अब ब्रिटिश इंडिया के पहले वायसरॉय कौन थे भाई? अब देखो भाई, लॉर्ड इरविन तो गलती से भी मत जाना, बिकॉज जब 1931 का दौर था इंडिया में, जब फिर उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, दांडी मार्च भी हुआ, उस समय भी देश के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ही थे, तो फिर पहले तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो फिर अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड कैनिंग। आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1885, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1885 के बाद आया ना, उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग को पहले वायसरॉय बन गए इस देश के। Who was the viceroy when the Indian University Act was passed in 1904? अगर आपको नए क्वेश्चंस को और डिटेल में देखना है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल से एक एक गवर्नर जनरल और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बता रखा है, क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन भी किया। ओके, तो फिर इनमें से कौन थे वाइसरॉय जब इंडियन क्या है यूनिवर्सिटी एक्ट आया था हमारा? तो फिर इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1904 में आया था। अब देखो भाई, आपको कभी कभी तुक्का भी लगाना पड़ता है यार। 1905 में क्या हो रखा था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रखा था, और यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आ रखा था 1904 में। तो फिर आप अल्टीमेटली सोच भी सकते हो कि गवर्नर जनरल कौन रहे होंगे ना। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑल्सो नोन एज, तो फिर इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1909 का आया, उसे हम और किस नाम से जानते हैं? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोरले-मिंटो रिफॉर्म्स। The 1909 reform are known as Morley-Minto reforms and introduced separate electorate for Muslims. इसने जो है मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या कर दिया? अनाउंसमेंट कर दिया। The partition of Bengal took place on in, तो फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल 50 बार बोल चुकी हूँ, 1905 में हो रखा था। अब आपको याद रखना पड़ेगा, उस समय देश के गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? लॉर्ड कर्जन। 1911 में क्या हो रखा था? कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी इंडिया की, कहाँ? दिल्ली में। और एक चीज याद रखना, 1907 में क्या रखा था? स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हो रखा था। सूरत का जो सेशन था जहां पे कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ गई, मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, ये 1907 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हो रखा था, जिसे 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। द सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस अकर्ड इन, अभी हमने डिस्कस करा, 1907 में हो रखा था कांग्रेस का स्प्लिट। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रखा था हमारा। द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडर्निस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एट सूरत में हुआ 1907 में। द लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन, तो फिर लखनऊ पैक्ट अब हमारा कब साइन हुआ था? 1911 पार्टीशन, 1911 कैपिटल शिफ्ट, 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1921 के टाइम पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। तो फिर अब क्या ऑप्शन बचा हमारा? 1916। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रीच्ड एन एग्रीमेंट एट लखनऊ इन 1916। 1916 में हमारा क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे, बिकॉज अब आपके पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो फिर इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत टाइम दे। ओके, गांधी फर्स्ट मेजर सत्याग्रह इन इंडिया वॉज, तो फिर इंडिया में ना गांधी जी का सबसे मेजर पहला सत्याग्रह कौन सा था हमारा? चंपारण का सत्याग्रह, फिर उसके बाद खेड़ा का, फिर अहमदाबाद का। बारदोली के साथ जो है ना सबसे ज़्यादा जो नाम एसोसिएटेड रहता है वो रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, बिकॉज बारदोली की ही औरतों ने जो है ना वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी, और उसके बाद वो बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो करेक्ट आंसर इज चंपारण, 1917 की ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन, अब इनमें से रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था हमारा? देखो, अब आप लोग इस चीज़ को याद कर लेना कि 1909 में ना 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम हुए थे। सबसे पहला हमारा रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था, और 1919 का ही टाइम पे जो है ना हमारा खिलाफत मूवमेंट भी हमें देखने को मिली थी। लेट 1919 का जो टाइम था, उस समय में हमें खिलाफत मूवमेंट भी देखने को मिली थी। तो फिर 3 चीज़ें तो आपको 1919 के साथ याद ही रखनी है। जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड ऑन, तो फिर 13 अप्रैल 1919 को हमारा क्या हुआ था? द इनफेमस जलियांवाला बाग मैसेकर। जनरल डायर ने जितने लोग भी गैदरिंग में थे सब पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉ बिकॉज ऑफ, तो फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो मैंने आपको बताया 2021 के टाइम पे स्टार्ट हो रखी थी, उसको विड्रॉ क्यों करना पड़ गया था? तो फिर इंसिडेंट क्या था? काकोरी नहीं, बारदोली का सत्याग्रह नहीं, जलियांवाला बाग मैसेकर नहीं, जलियांवाला बाग के बाद ही तो शुरू हुई थी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर था 19 चौरी चौरा का इंसिडेंट, 1922 आई थिंक, हाँ 1922 में जो है क्या हुआ था? चौरी चौरा में जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, महात्मा गांधी को विड्रॉ करना पड़ा। दांडी मार्च वाज एसोसिएटेड विद, अब दांडी मार्च इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड था? अब देखो भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1922 में ही खत्म हो गई, तो फिर दांडी मार्च के टाइम तक तो ये चल थी भी नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट बाद में शुरू हुई 1942 में। होम रूल मूवमेंट नहीं, तो करेक्ट आंसर होता है, करेक्ट आंसर बनेगा इसका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। लॉन्च द सॉल्ट सत्याग्रह एंड बिकेम अ मेजर पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, फिर इसी के बाद जो है बात करने के लिए गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन भी करी थी हमारी।
द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन गांधी जी एंड, अब पूना पैक्ट को किन दोनों के बीच में साइन किया गया? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में। 1932 में पूना पैक्ट वॉज साइन विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस्ड, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया उसने इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस कर रखा था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज provincial autonomy. It abolished tyranny in provinces and introduced political autonomy. The cabinet mission came to India in, अब कैबिनेट मिशन भारत में कब आ रखा था? 1942, 46, 45 या 47? 47 में देश आजाद हो गया, 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो फिर करेक्ट आंसर इसका 1946. कैबिनेट मिशन वॉज सेंट टू नेगोशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर एंड ट्रांसफर ऑफ पावर. Who gave the title सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? अब मैंने आपको पहले ही बता रखा था वुमेन ऑफ बारडोली, बारडोली की औरतों ने ही जो है वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दे रखी थी. गांधी जी पॉपुलराइज द टाइटल, तो फिर पॉपुलराइज इसको किसने कर रखा था? सरदार का टाइटल हमारा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया गया था. बट अगर कोई आपसे पूछे कि टाइटल किसने दिया था, तो फिर टाइटल तो हमारा वुमेन ऑफ बारडोली ने दिया था, बट इसको पॉपुलराइज करने का काम किसका था? महात्मा गांधी जी का था. तो फिर इस चीज को आप अच्छे से देख लेना. टाइटल वॉज गिवन बाय द वुमेन ऑफ बारडोली बट इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी. द सत्याग्रह हेल्ड एट नागपुर इन 1923 वॉज, तो फिर 1923 में जो नागपुर में सत्याग्रह था वो किस चीज के रिगार्डिंग था? करेक्ट आंसर इसका फ्लैग सत्याग्रह. नागपुर फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 was associated with the right to fly the national flag. Who established the Indian Civil Liberties Union in 1936? तो फिर इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन 1936 इनमें से किसने क्या कर रखा था? स्टैब्लिश कर रखा था. कौन है ऑप्शन? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या राजेंद्र प्रसाद? तो करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. नेहरू फाउंडेड द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936. Which movement witnessed the biggest peasant गुरिल्ला स्ट्रगल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे? तो फिर किस मूवमेंट ने विटनेस करा बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला स्ट्रगल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तेलंगाना मूवमेंट. द तेलंगाना आर्म्ड पीजेंट स्ट्रगल वाज वन ऑफ द मेजर मिलिट्री पीजेंट मूवमेंट ऑफ द पीरियड. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंड इन, तो फिर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई थी हमारी. कहाँ हो गया? डी. तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 विद एओ ह्यूम प्लेइंग अ मेजर रोल. बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन, अब बांग्लादेश को तो भाई इंडिपेंडेंट करने के पीछे इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है. तो फिर ये काम हुआ कब था हमारा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1971. बांग्लादेश बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1931 फॉलोइंग द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था इसको. मैं भी खुद ही अलग हो गया, वो रहना चाहता भी नहीं था. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट? अब इनमें सबसे पहले स्टैब्लिश किया हुआ था हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे या यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद? इन चारों में सबसे पहले स्टैब्लिश कौन हुआ था हमारा? द करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे. द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1857 बिफोर द अदर इंस्टीट्यूशन लिस्टेड. व्हाई डिड गांधी मीन बाई सर्वोदया? गांधी जी का मतलब क्या था सर्वोदया से? अब देखो भाई, सर्वोदया से तो आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा, बर्थ ऑफ अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यू. सर्वोदया लिटरली मीन्स वेलफेयर या अपलिफ्टमेंट एंड रिप्रेजेंटेड टू ऑल एंड रिप्रेजेंटेड गांधीज विजन ऑफ एथिकल जस्ट सोसाइटी. विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर एविडेंस ऑफ प्लाउड एग्रीकल्चर फील्ड? तो फिर प्लॉटेड एग्रीकल्चर फील्ड का जो है हमें एविडेंस कहाँ से मिलता है? द करेक्ट आंसर इज कालीबंगन. द फेमस ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर्ड एट, तो फिर जो फेमस ग्रेट बाथ है हमारा वो कहाँ पे डिस्कवर हो रखा था? द करेक्ट आंसर इज मोहनजोदारो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हड़प्पन साइट इज पर्टिकुलरली फेमस फॉर सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वायर? तो फिर अब इनमें से लोथल में, कालीबंगन में, धोलावीरा में या सुरकोटा में कहाँ पे हमें जो है सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वायर देखने को मिलता है हमारा? द करेक्ट आंसर इज धोलावीरा में. अगर लोथल से कहा जाएगा ये एक लौता जो है डॉकयार्ड वाली साइट थी हमारी हड़प्पा की. विच वेदा कंटेन द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ हाइम? सबसे ज्यादा कलेक्शन ऑफ हाइम किस वेदा में देखने को मिलती है हमारी? द करेक्ट आंसर इज ऋग्वेदा. 1028 हाइम्स है हमारी इसमें. सभा एंड समिति इन द वैदिक पीरियड वर्ड, सभा और समिति वैदिक पीरियड में क्या थे हमारे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज political assemblies. Option number B. Sabha and samitis were important assemblies during the Rigvedic period. Which महाजनपदा was located in the north-western region? इनमें से कौन सा महाजनपदा हमारा जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में था? वत्सा, गांधारा, अवंती या फिर कोसाला? द करेक्ट आंसर इज गांधार.
गांधार वॉज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डरली करस्पॉन्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में हमारा गांधार था। हु फाउंडेड द हरियंका डायनेस्टी? हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हमारे बिंबिसारा। अगर कभी ना बिंदुसारा में कंफ्यूज मत होना, बिंदुसारा हमारे मौर्य वंश के साथ एसोसिएटेड है और बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर है। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट, तो फिर अब इसकी एक ट्रिक होती है, रा वा प का। ओके, सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। तो फिर हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हो रखी होगी इस हिसाब से? वैशाली में। ये रही वैशाली, 323 AD 3 में हो रखी थी हमारी। विच बुद्धिस्ट काउंसिल ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द कनिष्का? अब कनिष्का के साथ कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल एसोसिएटेड है? अब इसकी भी एक ट्रिक होती है, AKA। सबसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम में हुई, फिर काला अशोक, फिर अशोक, फिर लास्ट वाली कनिष्का। और रा पका कश्मीर वाली किसके साथ एसोसिएटेड है? हमारी कनिष्का। तो फिर कौन सी वाली हो गई? फोर्थ, लास्ट वाली। ओके, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ AKA। तो फिर किसके टाइम पे हुई है? अशोका के टाइम पे हुई है। आप ट्रिक से इस चीज को बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। हु कंपोज द प्रयाग प्रशस्ति? अब प्रयाग प्रशस्ति किसने कंपोज करी थी? हरिसेन ने। इसको कभी मत भूलना यार, ये बहुत बार पूछा जाता है। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हमारे हरिसेन। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज मेनली एसोसिएटेड विद, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के साथ एसोसिएटेड है? अशोका, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या स्कंदगुप्त? द करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त के साथ। द इंस्क्रिप्शन प्रेजेस द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। विच गुप्ता रूलर इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य? इनमें से किसने जो है विक्रमादित्य का टाइटल लिया? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, चंद्रगुप्त वन ने या कुमारगुप्त ने? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड इज वाइसली एसोसिएटेड विद द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड रीजन? अब चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत में कौन आया था? So the correct answer for this question is Fayan. Fayan visited India during the reign of Chandragupta II and wrote about Indian society and Buddhism. Buddhism के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। The iron pillar at Mehrauli is generally associated with, अब मेहरौली का जो आयरन पिलर है बेसिकली जो कुतुब मीनार के वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कोई जो गए होंगे घूमने के लिए, वो किसके साथ एसोसिएटेड है हमारा? So the correct answer for this question is चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के साथ हमारा मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है। Which text is associated with स्टेट क्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? इनमें से कौन सा जो है टेक्स्ट हमारा एसोसिएटेड है विद स्टेट क्राफ्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिख रखी थी हमारी, और रजत रंजनी हमारी कल्हान ने लिख रखी थी, ये भी आप देख लेना। हु रोड मुद्रा राक्षस? अब इनमें से मुद्रा राक्षस किसने लिख रखी थी हमारी? मुद्रा राक्षस हमारी लिख रखी थी किसने? विशाखा दत्त ने। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी इज एसोसिएटेड विद गौतम? गौतमा के साथ कौन सा स्कूल ऑफ फिलोसफी एसोसिएटेड है हमारा? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज न्याय। गौतम इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ न्याय स्कूल। हु इज जनरली क्रेडिटेड विद ऑर्गेनाइजिंग द इक्ता सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत? इक्ता सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था हमारा? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो फिर द चहलगानी और ग्रुप ऑफ 40 वॉज ऑर्गेनाइज बाई, तो फिर चहलगानी सिस्टम जो है इनमें से कौन लेके आया था? बेसिकली किसने ऑर्गेनाइज कर रखा था? So the correct answer for this question is Iltutmish. Iltutmish created an influential group of Turkish noble called चहलगानी। तो फिर तुर्किश नोबल जिसे हम चालीसा भी कहते हैं कभी कभी, 40 होशियार नोबल्स का ग्रुप, जैसा अकबर के 9 रत्न वैसे इल्तुतमिश के 40 रत्न। तो फिर इस सिस्टम को भी खत्म करने का काम किसने किया था ना? बलबन ने। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इस सिस्टम को अबॉलिश किसने किया? बलबन था। हु इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी? अब इनमें से ना किसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मोहम्मद बिन तुगलक। ही इंट्रोड्यूस कॉपर टोकन कॉइन्स। तो फिर इसने क्या करा? कॉपर टोकन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर रखा था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट की तरह पे था बेसिकली, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन लगभग फेल ही गए थे यार। मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल, मैंने कहा नहीं एक एक्सपेरिमेंट और है इनका। तो फिर दिल्ली से कहाँ कैपिटल शिफ्ट करने का काम कर दिया? दौलताबाद, जिसे हम देवागिरी भी कहते हैं। इन्होंने क्या करा? दिल्ली से वहाँ कैपिटल पहुँचा दी, बिकॉज उन्हें लगता था हम दिल्ली से साउथ को अच्छे से मैं नहीं देख पा रहा, लेकिन जब वो नीचे गए तो उन्हें लगा मैं ऊपर अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। बड़ी परेशानी थी इस आदमी के साथ भी। ही ऑर्डर्ड द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद देवागिरी थ्रू द पॉलिसी वॉज दो द पॉलिसी वॉज लेटर रिवर्स, मतलब बाद में समझ में आ गया बंदे को मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दी।
हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर की स्थापना हुई थी हमारे 1336 में बाय बुक्काराय वन एंड हरिहरा वन। तो फिर बुक्काराय वन हरिहरा वन फाउंडेड विजयनगर इन 1336। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ तल्लीकोटा 1565 रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ, तो फिर बैटल ऑफ तल्लीकोटा जो हुआ था 1565 में सॉरी, तो फिर इसने किसकी डिफीट में रिजल्ट किया? तो करेक्ट आंसर इज विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की इसमें बहुत बुरी तरह से हार हो चुकी थी। कृष्णदेवराया बिलोंग टू विच डायनेस्टी, अब कृष्णदेवराया इनमें से किस डायनेस्टी के साथ बिलोंग करते थे हमारे? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तुलुवा डायनेस्टी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अमुक्ता मलयादा, अमुक्ता मलयादा इनमें से किसने लिख रखा था? हरिहरा वन, बुक्काराय वन, देवा राय सेकंड या फिर कृष्णदेव राय? तो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज कृष्णदेव राय। ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है? हमारा तेलुगु लैंग्वेज में। तो फिर कभी कभी ना याद भी रखना यार ये बुक कौन सी लैंग्वेज में है, ये भी कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अष्टदिग्गज वर एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, तो फिर अष्टदिग्गज नवरत्न, उसके बाद चालीसा इल्तुतमिश की, अकबर के नवरत्न, अष्टदिग्गज किसके थे? अष्टदिग्गज थे हमारे इसमें से कृष्णदेवराय के। द अष्टदिग्गज वर 8 एमिटेड तेलुगु पोएट्स एसोसिएटेड विद कृष्णदेवराया कोर्ट, तो फिर 8 दिग्गज तेलुगु पोएट थे जो एसोसिएटेड थे विद द कोर्ट ऑफ कृष्णदेवराया। हु इंट्रोड्यूस द दसाला सिस्टम, दसाला सिस्टम को इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था? बैरम खान ने, राजा मान सिंह ने, टोडरमल ने या अबुल फजल ने? तो फिर दसाला सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टोडरमल। राजा टोडरमल इंट्रोड्यूस्ड अकबर्स फेमस दसाला रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन एवरेज प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। राजा टोडरमल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। इतना याद रखना, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। द मनसबदारी सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर, तो फिर मनसबदारी सिस्टम किसके अंडर में ऑर्गेनाइज किया गया था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती, इनमें से किस मुगल बादशाह ने जो है ना सती की प्रैक्टिस में रोक लगा दिया था? द करेक्ट आंसर इज अकबर। अकबर के टाइम पे जो है सती की प्रथा पे काफी सख्ताई के साथ रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रीइम्पोज जजिया इन 1679, अब 1679 में जजिया को दोबारा रीइम्पोज किसने किया? औरंगजेब ने। और बंद किसने किया था? पहले अकबर ने, बट 1679 में औरंगजेब ने से फिर से स्टार्ट कर दिया। औरंगजेब ने जो है ना हर काम जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसको बैन ही करने का काम किया था बेसिकली। तो फिर 1679 में जो औरंगजेब ने रीइम्पोज कर दिया जो अकबर के टाइम पे अबॉलिश कर दिया गया था। सुल्क एक कुल इज एसोसिएटेड विथ, अब किस बादशाह के साथ सुल्क एक कुल हमारा क्या एसोसिएटेड है? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अकबर। सुल्क एक कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस या यूनिवर्सल टॉलरेंस। तो फिर यूनिवर्सल टॉलरेंस की पॉलिसी तो अब आप सबको पता है अकबर की थी, तो फिर किस बादशाह के साथ ये एसोसिएटेड है हमारा? अकबर के साथ। आईने अकबरी वॉज रिटर्न बाय, आईने अकबरी में से किसने लिख रखी थी? अबुल फजल ने। Which Mughal emperor's regime is particularly associated with the golden age of Mughal painting? अब देखो भाई पेंटिंग की अगर बात आएगी तो जहांगीर, अगर जिनीत में मुगल आर्किटेक्चर कब पहुंच गया था वो आएगा, तो फिर आपने उसमें क्लिक करना है शाहजहां, बिकॉज शाहजहां के टाइम पे जो है ना मुगल आर्किटेक्चर अपने जिनीत पे पहुंच गया। पेंटिंग जहांगीर के टाइम पे पहुंची और टेरिटरीज अपने जिनीत पे पहुंची थी औरंगजेब के टाइम पे। द मोती मस्जिद इनसाइड आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाई, अब इनमें से मोती मस्जिद किसने बना रखी थी? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आधे से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बेचारे शाहजहां ने ही किया था, तो फिर शाहजहां को ही क्रेडिट दे आते हैं, बट ऐसा मत करना यार, ये भी शाहजहां का ही काम था। ओके, तो फिर शाहजहां बिल्ड द मोती मस्जिद एट आगरा फोर्ट। ओके, तो फिर बहुत जो फेमस मुगल आर्किटेक्चर का कंस्ट्रक्शन था ना वो शाहजहां के ही द्वारा किया गया था, जिसमें दिल्ली का लाल किला भी है, आगरा का ताजमहल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, तो फिर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे क्या हुआ था हमारा? established parliamentary control over the East India Company. It was the first major step by British Parliament to regulate the company's affair in India. तो फिर अब जो है ना जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल हो गया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 स्टैब्लिश्ड, तो फिर पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का आया था उसने भारत में क्या स्टैब्लिश कर दिया था हमारा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल. Which act ended companies' monopoly over trade with India except tea and trade with China? तो फिर जैसे किस एक्ट ने क्या कर दिया? कंपनी की मोनोपोली का एंड किया ओवर ट्रेड विथ इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना. तो फिर ये कौन सा था हमारा? चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट 1813. तो फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसने कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली इन इंडिया को एंड करा एक्सेप्ट द फ्री ट्रेड एंड ट्रेड विथ चाइना.
द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो फिर 1883 का जो चार्टर एक्ट था उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था, हमारा वायसराय ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फिर पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हमारे फिर इस एक्ट के बाद, लॉर्ड विलियम बेंटिक। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एग्रेसिवली इम्प्लीमेंटेड अंडर, तो फिर लॉर्ड डलहौजी के ही टाइम पे जो है इसे एग्रेसिवली क्या कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। विच स्टेट वॉज नॉट एनेक्सेड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनमें से किस स्टेट को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर एनेक्स नहीं किया था। झांसी तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, बिकॉज झांसी की रानी तो इसी के अगेंस्ट ही लड़ रही थी। द करेक्ट आंसर वॉज अवध। अवध वॉज एनेक्टेड इन 1853 ऑन ग्राउंड ऑफ एलिगेशन मिस गवर्नेंस नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इसको नहीं लिया गया था, इसको जो है मिस गवर्नेंस के तौर पर इन लोगों ने अपने अंडर ले लिया था। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, तो फिर परमानेंट सेटलमेंट जब भी पूछा जाएगा ना, बिना सोचे समझे लॉर्ड कॉर्नवालिस में टिक कर देना। 1793 में आया था ये। परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस प्राइमरली इन, तो फिर परमानेंट सेटलमेंट को जो है बेसिकली कहाँ पे सबसे ज़्यादा शुरुआत में कहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। इट फिक्स लैंड रेवेन्यू परमानेंटली, अब इसने जो है ना लैंड रेवेन्यू को परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था एंड रिकॉग्नाइज जमींदार एट लैंडलॉर्ड, तो फिर जो जिस जमीन का जमींदार है उसी को जो है उसका क्या बना दिया, मालिक बना दिया गया। द रोथवारी सिस्टम वॉज मेनली एसोसिएटेड विद, अब रोथवारी सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है हमारा, थॉमस मुनरो के साथ। थॉमस मुनरो प्लेड अ मेजर रोल इन इम्प्लीमेंटिंग द रोथवारी सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है थॉमस मुनरो का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल था इन इम्प्लीमेंटिंग द रोथवारी सिस्टम। द माल्हावारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस प्राइमरली इन, तो फिर माल्हावारी सिस्टम जो है प्राइमरली कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे में या नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस। द माल्हावारी सिस्टम वॉज एसोसिएटेड विद हॉल्ट मैकनीजी वॉज इम्प्लीमेंटेड मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार एक बार। हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज की स्थापना इनमें से किसने कर रखी थी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय 1828 में। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इनका स्लोगन क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती का बैक टू वेदास। सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने कही थी, हमारी ज्योतिबा फूले ने, जिनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका भी रही थी। 1873 में उन्होंने स्थापना कर रखी थी टू फाइट क्लास डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी। हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने कही थी, तो फिर इसका आंसर सबको पता ही होगा, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897। नेक्स्ट है द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद, अलीगढ़ मूवमेंट हमारी प्राइमरली किसके साथ एसोसिएटेड थी, सर सैयद अहमद खान के साथ एसोसिएटेड थी। अब इसके बाद ना बदरुद्दीन तैयब जी, आप यहाँ पे नाम देख रहे होगे, ये कौन थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। जो कांग्रेस का थर्ड सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, और यही कांग्रेस के जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रह रखे थे। यहाँ पे देख लो, सर सैयद प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन अमंग मुस्लिम एंड फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन दैट डेवलप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम। पहला सेशन हुआ था बॉम्बे में, पहले प्रेसिडेंट इज W.C. बैनर्जी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, W.C. बैनर्जी 1885। ड्रेन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ड्रेन थ्योरी किसकी थी, ड्रेन थ्योरी थी हमारे दादा भाई नेहरू जी की, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन इन, अब पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, जिसे लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 1911 में क्या हुआ था, शिफ्ट ऑफ कैपिटल, दिल्ली कैपिटल पहुंचा दी गई। 1907 में स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, सूरत सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट हो गया दो हिस्सों में। द स्वदेशी मूवमेंट बिगेन प्राइमरली एज अ रिएक्शन टू, अब स्वदेशी मूवमेंट जो है ना किसके रिएक्शन पे स्टार्ट हो रखी थी, द करेक्ट आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था उसके खिलाफ थे हमारे जो लोग खिलाफ थे, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट क्या करी, स्टार्ट करी। द मूवमेंट प्रमोटेड बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स। द सूरत स्प्लिट टुक प्लेस इन, सूरत स्प्लिट हमारा कब हुआ था, 1907 में। कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी मॉडर्निस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट में। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 लखनऊ पैक्ट साइन किसके बीच में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रीच्ड एन एग्रीमेंट एट लखनऊ इन 1916। गांधी फर्स्ट मेजर सत्याग्रह वॉज एक्ट, गांधी जी का पहला मेजर सत्याग्रह कहाँ पे था हमारा, अभी हमने बताया था चंपारण में 1917 में।
चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में, वो किसके साथ एसोसिएटेड था? हमारा इंडिगो के साथ। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी सपोर्टेड पीजेंट फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो अंडर द तिनखातिया सिस्टम, तिनखातिया सिस्टम के अंडर जो है